डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम वेब डिज़ाइनिंग किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो साथियों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम वेब डिज़ाइनिंग को चुना है, तो इसके हम लोग सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं और सभी को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट है, उसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये जो वोकेशनल कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग का, यह मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स है प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, उसमें है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट एड्रेसिंग, ब्राउज़र, यूआरएल, वेब सर्विस, सर्वर, वेबसाइट, होम पेज, डोमेन नेम, बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड इसके अंदर दिया हुआ है सॉफ्टवेयर ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, उसके अंदर आएगा वेब डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर नोटपैड, नोट प्लस प्लस प्लस, ड्रीम वीवर, ब्लू ग्राफॉन, नेटबिंस, सी मंकी, वर्डप्रेस, सबलाइम। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, एचटीएमएल टैग एंड एट्रीब्यूट्स, एचटीएमएल बेसिक टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, एचटीएमएल कलर कोडिंग, डीआईवी एंड स्पैम टैग्स फॉर ग्रुपिंग। नेक्स्ट है लिस्ट, सूचियाँ, अनऑर्डर लिस्टेड, ऑर्डर लिस्टेड, डिफाइनर स्टेट्स, इमेजिंग, इमेजिंग एंड इमेज मैपिंग। नेक्स्ट है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में दिया हुआ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड यूआरएल इनकोडिंग टेबल, इसमें दिया हुआ टेबल टीएच, टीआर, टीडी, कैप्शन, थ्रेड्स, टी बॉडी, टी फूड, कॉल ग्रुप और कॉल। और आगे दिया हुआ लक्ष्य। नेक्स्ट है फॉर्म यानी प्रपत्र। नेक्स्ट है हेडर्स, उसका टाइटल, बेस, लिंक्स, स्टाइल और स्क्रिप्ट। और नेक्स्ट है एचटीएमएल मेटा टैग, एक्सएचटीएमएल, एचटीएमएल पद्मावंतन टैग और उसका गुण यानी एट्रीब्यूट्स। तो साथियों, हमारा ये फर्स्ट यूनिट था। अब वेब डिज़ाइनिंग का सेकंड यूनिट जो दे रखा है वो है सीएसएस, और सीएसएस का उसका इंट्रोडक्शन है, फीचर है एंड बेनिफिट्स ऑफ सीएसएस है सीएसएस सिंटैक्स, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यूजिंग लिंक, मल्टीपल स्टाइल शीट, वैल्यू, लेंस एंड परसेंटेज। नेक्स्ट है चयन करता यानी कि सेक्टर्स, उसमें आईडी सेक्टर, क्लास सेक्टर्स, ग्रुपिंग सेक्टर्स, यूनिवर्स सेक्टर्स, ऐसा इसके अंदर दिया हुआ सेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट है कलर बैकग्राउंड कर्सर, रंग पृष्ठभेद कर्सर यानी उसका बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट्स, बैकग्राउंड पोजीशन, CSS कर्सर। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट डिकोडेशन, डिकोडिंग, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट आइडेंटिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्स, वाइट स्पेस, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट, प्रिंट और फ्रंट वेटेज। तो फ्रंट वेट ये लास्ट टॉपिक है इसका। यूनिट नंबर 3 दी हुई है लिस्ट टेबल यानी सूचियाँ, तालिकाएँ, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल CSS टेबल। और यूनिट नंबर 3 में आगे दिया हुआ बॉक्स मॉडल, बॉर्डर और आउटलाइन, मार्जिन और पेंडिंग, ऊंचाई और चौड़ाई, डिस्प्ले पोजीशनिंग, CSS विजिबिलिटी, CSS डिस्प्ले, CSS स्क्रॉल बार, CSS पोजीशनिंग। और नेक्स्ट दिया हुआ है फ्लोट्स। यूनिट नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें दिया हुआ है द जावास्क्रिप्ट, नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट राइटिंग बेसिस। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट का परिचय, जावास्क्रिप्ट इंजन, मान, चर और ऑपरेटर, चर उत्परिवर्तन, मूल ऑपरेटर, ऑपरेटर प्राथमिकता, जावास्क्रिप्ट के प्रकार, परिभाषा। और नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट कंडीशनल्स यानी सशर्त, इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल, कंडीशनल जावास्क्रिप्ट्स ये दिया हुआ है। और नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट्स एरीज। और आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5 जावास्क्रिप्ट लूप्स, लूप्स का परिचय,
जावास्क्रिप्ट लूप्स और इंटरेटिंग एरेज और इंटरेटिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस और जावास्क्रिप्ट स्कोप। तो साथियों ये देख रहे हम 5th यूनिट और वेब पेज मेथड ऑफ एडिंग इंटरेक्टिविटी टू वेब पेज, और लास्ट जो दिया हुआ इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रिप्ट्स। तो ये पूरा आपका सिलेबस था, टोटल 5th यूनिट थी जो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देखी। अब हम चलते हैं वेब डिजाइनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप इन प्रश्नों को याद कर लेते तो निश्चित आप परीक्षा में सफल होंगे। क्वेश्चन दे रखे हैं, गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट का सामान्य परिचय दीजिए। राइट अ कमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, इंटरनेट एड्रेसिंग से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट एड्रेसिंग? वेब ब्राउज़र क्या है, यह किस काम में आता है, समझाइए। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? एक्सप्लेन इट इज़ यूज्ड फॉर वेब ब्राउज़र। प्रश्न क्रमांक 5, URL किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड अ URL। डोमेन नेम क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? व्हाट इज़ डोमेन नेम एंड व्हाई इट इज़ नीडेड। क्वेश्चन नंबर 7, वेब सर्वर और वेबसाइट से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब सर्वर एंड वेबसाइट। प्रश्न क्रमांक 8, वेब डिजाइनिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, समझाइए। एक्सप्लेन विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर वेब डिजाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 9, नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द नोट पैड एंड नोट पैड प्लस प्लस। ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर क्या है, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज़ ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। ड्रीम वीवर, ब्लू ग्राफॉन, नेटबीन्स, सीमंकी, वर्डप्रेस, सबलाइम। क्वेश्चन नंबर 12, गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML का सामान्य परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, HTML के टैग और गुणों को समझाइए। एक्सप्लेन द टैग एंड प्रॉपर्टी ऑफ HTML। क्वेश्चन नंबर 14, HTML में बेसिक टैग और फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है? व्हाट इज़ बेसिक टैग एंड फॉर्मेटिंग टैग इन HTML। HTML में कलर कोडिंग कैसे की जाती है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ कलर कोडिंग डन इन HTML। HTML ग्रुपिंग के लिए div और स्पेन टैग क्या है? व्हाट इज़ div एंड स्पेन टैग फॉर ग्रुपिंग फॉर HTML। क्वेश्चन नंबर 17, साथियों इसमें हम टोटल 40 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो इन 40 प्रश्नों का आपको याद करना है ताकि आप निश्चित ही आपकी परीक्षा में आप सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अनियंत्रित सूचियां और आदेशित सूचियों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन अनऑर्डर्ड लिस्टेड एंड ऑर्डर लिस्ट। छवि और छवि के मानचित्र को समझाइए। एक्सप्लेन इमेज एंड इमेज मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित हाइपरलिंक को समझाइए। एक्सप्लेन फॉर द फॉलोइंग हाइपरलिंक। इसमें कुछ हाइपरलिंक दे रखी है जैसे टेबल, TH, TR, TD, कैप्शन, थ्रेड, T-बॉडी, T-फूड, कॉल ग्रुप और कॉल। तो ये 90 क्वेश्चन में जो हाइपरलिंक आपको दे रखी है उन सबको आपको समझाना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स यूजिंग ए फ्रेम एज द टारगेट। क्वेश्चन नंबर 21, CSS की विशेषता और लाभ लिखिए। राइट द फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ CSS। क्वेश्चन नंबर 22, CSS सिंटैक्स लिंक का उपयोग कर बाहरी स्टाइलिश तैयार कीजिए। क्रिएट एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूजिंग CSS सिंटैक्स लिंक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न प्रकार के चयनकर्ताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्टर्स। कौन कौन से दिए हुए? ID चयनकर्ता, वर्ग चयनकर्ता, समूह चयनकर्ता, सार्वभौमिक चयनकर्ता, वंशज बाल चयनकर्ता, गुण चयनकर्ता, CSS छद्म वर्ग। तो ID सेक्टर, क्लास सेक्टर्स, ग्रुपिंग सेक्टर्स, यूनिवर्सल सेक्टर। तो ये पूरे प्रकार के सभी सेक्टर्स का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करना है क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कलर बैकग्राउंड कर्सर पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द फॉलोइंग कलर बैकग्राउंड कर्सर। क्वेश्चन नंबर 25, टेक्स्ट फॉन्ट में निम्नलिखित को समझाइए। कलर बैकग्राउंड,
कलर टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट इंटेक्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वाइट स्पेस, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट और प्रिंट फॉन्ट वेट। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉन्ट: कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट डेकोरेटिंग, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट इंडेक्ट। तो ये सभी प्रकार के टेक्स्ट के बारे में आपको बात करना है और इनको समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ सूची शैली के प्रकार, सूची शैली की स्थिति और सूची शैली की स्थिति को समझाइए। रिपीट हो गया इसमें साथियों क्वेश्चन। तो टाइप ऑफ लिस्ट स्टाइल, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ लिस्ट स्टाइल एंड स्टेटस ऑफ लिस्ट स्टाइल, यानी सूची शैली के प्रकार और सूची शैली की स्थिति को समझाइए। क्वेश्चन इस प्रकार से है ये। क्वेश्चन नंबर 27, बॉक्स मॉडल क्या होता है, बॉक्स मॉडल को समझाइए। व्हाट इज द बॉक्स मॉडल, एक्सप्लेन बॉक्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्प्ले पोजिशनिंग को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। एक्सप्लेन डिस्प्ले पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। नेक्स्ट है फ्लॉट्स को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। एक्सप्लेन फ्लॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जावा स्क्रिप्ट की प्रकृति व जावा स्क्रिप्ट के लेखन की मूल बातें लिखिए। राइट द नेचर ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड द बेसिस ऑफ राइटिंग ऑफ जावा स्क्रिप्ट। 31, जावा स्क्रिप्ट के साथ HTML दस्तावेजों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ HTML डॉक्यूमेंट आर एक्सटेंडेड विद द जावा स्क्रिप्ट। साथियों हम आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। जावा स्क्रिप्ट का सामान्य परिचय दीजिए। गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट। 33, जावा स्क्रिप्ट के प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट लूप्स का परिचय दीजिए। राइट इंट्रोड्यूस द इंट्रोडक्शन ऑफ टू लूप्स। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रेक एंड कंटिन्यू इन लूप्स, इंटरेटिंग एरेज और इंटरेटिंग ऑब्जेक्ट्स को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 36, जावा स्क्रिप्ट के कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 37, जावा स्क्रिप्ट में स्कोप को समझाइए। एक्सप्लेन स्कोप इन जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 38, जावा स्क्रिप्ट में लेक्सिकल स्कोप, मॉड्यूल स्कोप को समझाइए। एक्सप्लेन लेक्सिकल स्कोप, मॉड्यूल स्कोप ऑफ जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 39, वेब पेज में अंतर क्रियाशील जोड़ने की विधि को समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एडिंग इंटरेक्टिविटी टू अ वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 40, डायनामिक वेब पेज बनाना, जावा स्क्रिप्टिंग फॉर्म की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन डायनामिक वेब पेज, कॉन्सेप्ट ऑफ जावा स्क्रिप्टिंग द फॉर्म्स। तो साथियों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा वोकेशनल कोर्स जो आपका है वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, उसका सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो साथियों आप लोगों को अच्छा लगा है तो थंब दिखाकर आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जिनका ये वोकेशनल कोर्स है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से हेल्प करेगा और वीडियो हम लोगों ने किस तरीके से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के साथ आपसे फिर पुनः जल्दी से जल्द मुलाकात होगी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।